तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना बहुत ही आसान है। इस विधि के माध्यम से हम एलसीएम और साथ में एचसीएफ भी सीखेंगे, केवल एक ही तरीके से। तो बड़ा आसान है, तो आप अगर ध्यान से समझेंगे तो सब चीज़ें सरल होती है, और अगर किसी चीज़ को हम सीखते ही नहीं है तो वो हमारे लिए कठिन होती है। तो देखिए किस तरीके से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमें 25 और 50 इन दो संख्याओं का हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से इसको लिख देंगे, 25 इधर और 50 इधर, और इनके बीच में ये कॉमा होता है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस संख्या का भाग देना है जो छोटी से छोटी हो, और इन दोनों संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। इन दोनों संख्याओं में उस संख्या का भाग चला जाए। बिल्कुल छोटी से छोटी वो संख्या होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, ऐसी संख्या हम 1 से शुरू करते हैं। 1 वो संख्या है जिसका सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो 1 तो हमें लेना नहीं है। यदि यहाँ पर हम 1 का भाग देते हैं तो क्या होता है, वापस वही संख्या आ जाती है। जैसे हम 1 का भाग जैसे 2 में देते हैं, 1 का भाग देते हैं तो 2 ही आता है वापस। तो 1 का भाग देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें उस छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है जो छोटी से छोटी तो हुई और इन दोनों को विभाजित कर दे। ठीक है। सबसे पहले तो यही सोचना है। फिर जैसे मान लो अगर ऐसी कोई संख्या मिलती नहीं है 1 के अलावा, तो हमें एक एक संख्याओं को हल कर लेना है। किस तरीके से, अभी मैं जो बोला हूँ, जब हम इसे प्रैक्टिकल रूप में करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 2 को देखते हैं। पर 2 का भाग देखो, ना तो 25 में जा रहा है पर 50 में तो जा रहा है। ठीक है, 25 में नहीं जा रहा है, 50 में जा रहा है। तो हमें सबसे पहले तो वो संख्या देखनी पड़ेगी जो दोनों को ही विभाजित कर दे। 3 देखते हैं, 2 के बाद आता है 3, पर 3 का भाग भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। 4 का भाग, 4 का भी नहीं जा रहा। फिर चौथे नंबर पर देखते हैं 5 ऐसी संख्या है जिसका भाग 25 में भी पूरा पूरा जाना चाहिए। पूरा पूरा 25 में जा रहा है, और 5 का भाग 50 में भी पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे इन दोनों में। और जितनी बार इसका पहाड़ा बोलते हैं भाग देने के लिए, उसको हमें क्या करना है, नीचे लिख लेना है। जैसे 5 पूरे 25 होते हैं, 5 5 25, यानी 5 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे तब 25 मिलता है। तो 5 को यहाँ पर लिखना है, नीचे एक लाइन खींच देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर इसको हल कर दिया तो यहाँ बीच में कॉमा। अब इस वाली संख्या को हम हल करते हैं। 5 का भाग जब हम 50 में देते हैं तो 10 बार भाग जाता है, और 10 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जिस तरीके से हमने ऊपर हल किया है, सेम उसी तरीके से हमें नीचे भी हल करते हुए चलना है। ठीक है। तो 5 का भाग देंगे। जब 5 का भाग मैं 5 में देता हूँ तो 1 बार जाता है, 5 एकम 5। ऐसे ही 10 में देंगे तो 5 दूनी 10। बीच में कॉमा लगाना नहीं भूलना है। ठीक है। इस तरीके से हमें, अब देखिए, अब मैं ऐसी संख्या का भाग दूंगा जो इन दोनों में सेम उसी तरीके से, जैसे इसमें भी जाना चाहिए इसमें भाग जाना चाहिए। पर अब यहाँ पर तो केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसका दोनों में भाग जा रहा हो, पर 1 का भाग हम देंगे तो वापस वही संख्या आ जाती है। तो हमें क्या करना है, ये तो जहाँ पर भी 1 पूरा मिल जाए तो इसका मतलब है ये तो पूरा पूरा विभाजित हो चुका है। ये 1 का 1 रहेगा, और 2 में हमें किसका भाग देना पड़ेगा, 2 का। जब हम 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार ही जाता है। ठीक है। ये हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि
पूरी हो चुकी है। अब हमें इसी विधि के माध्यम से, ये तो हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। अब इसी के जरिए मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा, इसी के अनुसार हमें एचसीएफ निकालना है और इसी के अनुसार हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम बराबर क्या होगा। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, 5 5 2 इन सभी को लेना है और इधर गुणा कर देना है, 5 गुणा 5 गुणा 2, ठीक है। और 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 और 25 गुणा 2 करेंगे तो 25 दूनी 50। इस तरीके से हमारा एलसीएम कितना आ गया, 50। समझ में आ गया एलसीएम। तो अब हमें चलना है एचसीएफ की ओर, किसकी तरफ, एचसीएफ की तरफ। अब इस तरीके से ही हमें एचसीएफ निकालना है। एलसीएम में हमने क्या किया है, सभी संख्याओं जिन जिन का भी भाग गया था उन सभी को मैंने यहाँ पर गुणा किया है। पर क्या हमें एचसीएफ निकालने के लिए भी ऐसा ही करना होगा, सभी को गुणा, वो तो एलसीएम होता है। हम एचसीएफ में उन संख्याओं को लेंगे जिन संख्याओं का सभी में भाग गया था। जैसे 5 देखिए, 5 का भाग 25 में भी गया, 5 का भाग 50 में भी गया। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, इस 5 को तो लिखना ही लिखना है क्योंकि इसका भाग दोनों में गया है। अब नीचे आइए, क्या इस 5 का भाग भी दोनों में गया था, हाँ इस 5 का भाग भी दोनों में ही गया था। तो हमें क्या करना है, इस 5 को भी यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। अब इसको देखिए, क्या इस 2 का भाग 1 में भी गया था, 2 में भी गया था पूरा पूरा, नहीं, इन दोनों में इस 2 का भाग नहीं गया था। इस 2 का तो भाग केवल 2 में गया था, इसलिए हमें 2 को नहीं लिखना है। एचसीएफ में ध्यान रखना अच्छे तरीके से, उन संख्याओं को लेना है जिन जिन संख्याओं का दोनों संख्याओं में भाग गया था, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या किया, उन संख्याओं को लिख लिया जिनका सभी में भाग गया था और उनको मैंने गुणा कर दिया। 5 गुणा 5 किए तो 25 आते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर हमें क्या मिला, 25 और 50 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। एलसीएम तो हमें मिल गया 50 और एचसीएफ मिल गया कितना, 25। ये हमारा एग्जैक्टली बढ़िया आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। अब देखिए एलसीएम का मैं आप लोगों को बता दूं, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक वर्तक। और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। कई जगह पर इसको शॉर्ट रूप में भी लिखा जाता है। लघुत्तम को तो लिख दिया जाता है ले से, ठीक है, ले डॉट से डॉट ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, और महत्तम समापवर्तक को ब्रैकेट में लिख दिया जाता है मैं से। अब आप लोगों को कभी कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे से क्वेश्चन में लिख दे मैं से ले से, चाहे से लिख दे लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, चाहे लिख दे एलसीएम और एचसीएफ, आप लोगों का आंसर यही रहने वाला है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना बड़े आसान तरीके से सीखा होगा। आगे भी इस तरीके की वीडियो देखते रहिए और आप कमेंट में बता सकते हो आपको आगे किस तरीके की वीडियो चाहिए। तो थैंक यू, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं और वीडियो को लाइक करें।